तो लोग 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाते हैं और फिर 7 साल नहीं चलती शादी, या चलती भी है तो बस घिसटती है, रेंगती है। तो फिर उन कस्मों का क्या हो जाता है जो खाई गई थी? तो अगर हमसे कोई कहे कि किसी बात का वादा करो, प्रॉमिस करो, तो ये समझना पड़ेगा कि पहले से ही फ्यूचर के बारे में प्रॉमिस कर देना, वादा कर देना, शायद ये एक सबसे बड़ी भूल है और लगभग असंभव बात है। उसी पे हम आज बात करेंगे। तो प्रॉमिस करते समय आपकी मनोदशा, आपकी इमोशनल स्टेट, आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट ये बिल्कुल अलग होती है। पर कल जब वादा निभाने की बारी आएगी तो बहुत संभव है, बड़ी पॉसिबिलिटी है कि शायद आप वैसे ना रहे, आपकी मेंटल स्टेट वैसे ना रही, या सामने वाला वैसे ना रहा, और सबसे अहम बात कि शायद सिचुएशन ही वैसी ना रही। तो जब कोई आपसे कसम खाने को कहे तो ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि भविष्य में जैसी भी स्थिति होगी उसकी जांच परख करके जो भी बेस्ट होगा वैसा करने का मैं प्रयास करूंगा। तो साल 1992 में एक मूवी आई थी, नाम शायद था उसका दिल का क्या कसूर। उसमें दिव्या भारती पर फिल्माया गया एक गाना आज के इस सब्जेक्ट पे, विषय पे एकदम सटीक बैठता है। तो उसकी 2 लाइन मुझे कुछ कुछ याद है, उसको मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। तो बोल कुछ ऐसे हैं। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। तो है ना एकदम सही बात, कोशिश की जा सकती है। तो महाभारत में भी हमने देखा, भीष्म पितामह ने मरते वक्त जब कृष्ण ने पूछा, कहा पांडवों से कि अब ये अपने अंतिम क्षणों में हैं, तो जाओ पितामह से जो भी पूछने योग्य हो पूछो। तो पितामह ने केवल एक बात पांडवों से कही, बड़ी गहरी, बड़ी गहन बात थी, और भीष्म पिता को तो माना ही जाता था अपनी प्रतिज्ञा के लिए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रतिज्ञा से बंधे रहकर मैंने सबसे बड़ी भूल की। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो सिंहासन के, कुरुक्षेत्र के सिंहासन के अधीन रहेंगे, उसके ऊपर जो भी बैठेगा उसके अधीन रहेंगे। तो पितामह ने कहा कि उस प्रतिज्ञा से बंधा रहना मेरे लिए सबसे बड़ी भूल हो गई, और ये प्रतिज्ञा मुझे देश, और प्रतिज्ञा देश से बड़ी तो नहीं हो सकती, क्योंकि देश से बड़ा ना पिता है, ना पुत्र है, और ना ही कोई प्रतिज्ञा हो सकती है। और मेरी प्रतिज्ञा मुझे देश के हितों से दूर ले गई, और वहीं मैं बड़े आराम से उस प्रतिज्ञा को अपनी छाती से लगाए रहा, और इस देश के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण मैं ही बन गया। तो खुले विचार से सुनना पड़ेगा आपको। श्री राम की बात भी मैं करूंगा। इसी प्रकार श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और कहा जाता है कि प्रतिज्ञा और मर्यादा उनके लिए हमेशा सबसे सर्वोपरि रही है, सबसे ऊपर रही, जैसे कि हमने रामायण में देखा भी। वहीं जरा थोड़ा ध्यान से और गौर से अगर आपने कृष्ण का व्यक्तित्व देखा हो,
या कृष्ण को समझने का प्रयास किया हो, तो कृष्ण जैसे व्यक्ति को किसी मर्यादा वगैरह में कोई खास रुचि नहीं दिखी, इंटरेस्ट नहीं दिखा। तो उनको देख के तो ऐसा लगता था कि उनका भरोसा किया ही नहीं जा सकता कि वो कब क्या कर बैठेंगे। तो अगर महाभारत देखिए तो याद होगा, कृष्ण ने एक बार कसम खा ली थी कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। दुर्योधन उनसे उनकी नारायणी सेना लेने आया तो उन्होंने दे दी। कृष्ण ने अर्जुन ने उन्हें अपना सारथी के रूप में कृष्ण को मांगा, कृष्ण तैयार हो गए। पर उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि इस महायुद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मगर उस क्षण जब उन्होंने अर्जुन को बड़ा विवश पाया और भीष्म पिता को मारने में जब अर्जुन सकुचा रहा था, तो उन्होंने शस्त्र उठा लिया। एक टूटे रथ का एक पहिया था, उसको उठा लिया और अपनी कसम तोड़ दी। तो उनके अनुसार खाली होगी कसम किसी क्षण में, पर वो कसम कृष्ण से बड़ी तो नहीं हो गई। और इस क्षण ये बिल्कुल नई स्थिति है, और पुरानी कसमों से बंधे रहते तो भले ही कृष्ण भी राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते, पर एक बात बिल्कुल निश्चित थी कि पांडव तब धर्म युद्ध हार जाते, यानी एक प्रकार से धर्म ही हार गया होता। तो कृष्ण अगर त्रेता युग में राम की जगह होते, और बिना प्रेजुडिस के मुझे सुने आप, बिल्कुल खुले दिमाग से, तो शायद अगर कृष्ण त्रेता युग में होते राम की जगह, दशरथ के पुत्र के रूप में पैदा हुए होते, तो वो तो ये कहते कि पिताजी तो अब नहीं रहे जिन्होंने वचन दिया था, और माता कैकेयी भी वचन वापस ले रही हैं, तो 14 साल वन में काटने में मुझे तो कोई समझदारी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि प्रजा को एक होशपूर्ण राजा, प्रजा उससे वंचित रह जाएगी, एक उत्तम राजा से वंचित रह जाएगी, और बूढ़ी मां कौशल्या अपने पुत्र वियोग को सह भी पाएगी या नहीं। तो शायद वो इन सारी चीजों को सामने रखकर तब कोई निर्णय लेते। रघुकुल रीत की उनको कुछ खास परवाह नहीं थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो राम को समझना तो आसान है, पर शुरू में कृष्ण जैसे व्यक्तित्व को समझना कठिन लगने लगता है। पर धीरे धीरे समझ आता है कि क्यों राम को हमने एक आंशिक अवतार कहा, बड़े बेहतरीन राजा थे वो, वहीं कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार कहा है। पूर्ण अवतार माने परमात्मा जैसे पूरा पूरा प्रकट हुआ है कृष्ण में, सभी कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ। तो पूरी महाभारत में हमने देखा कि जब भी कोई नई स्थिति सामने आती है, तो कृष्ण पुरानी कस्मों को, पुरानी परंपराओं का कोई विशेष ध्यान नहीं रखते। वो तो बस ये विचार करते हैं कि इस नई स्थिति में होश पूर्वक क्या करने से सबसे उचित और सही परिणाम आएंगे, और उस करने से अगर कोई कसम या युगों युगों की कोई परंपरा टूटती हो तो भले ही टूट जाए। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं हम इसी विषय से लेके। तो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और उस क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम है, उस ग्रुप का नाम है क्वेकर। तो क्वेकर जो हैं वो अदालत में, कोर्ट में कसम नहीं खाते, और हम जानते हैं कि कोर्ट में कसम खानी पड़ती है बाइबल को या गीता को सामने रखकर, या बस परमात्मा को साक्षी मानकर कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा आज यहाँ वो सच बोलूँगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो क्वेकर जो हैं वो बड़ी साइकोलॉजिकल बात करते हैं।
उनका कहना है कि जो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, बहुत संभव है कि वो तो झूठी कसम भी खा सकता है। तो क्वेकर कसम नहीं खाते, और यही बात समझने योग्य है कि कोई भी सच्चा आदमी कसम क्यों खाएगा। कसम का तो मतलब ही ये हो गया ना कि जब हम कसम नहीं खाते थे तो शायद हम उस समय झूठ भी बोलते थे, पर आज हम कसम खा रहे हैं इसलिए इस बार हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिर जो झूठ बोलता ही है उसे कस्मों से भी क्या फर्क पड़ जाएगा। और आपने देखा होगा अपने चारों ओर, जो व्यक्ति, बहुत संभव है कि जो व्यक्ति हर बात में कहे कि मैं कसम खाता हूं, मां कसम, विद्या कसम, निश्चित व्यक्ति अक्सर झूठा निकल जाता है, और आपको ऐसे ही व्यक्ति पे सबसे कम भरोसा होता है। और क्योंकि झूठे व्यक्ति को हमेशा डर लगा रहता है कि कौन मानेगा मेरी बात, इसलिए चलो माता रानी का सहारा ले लूं, कुरान का सहारा ले लूं, बाइबल का सहारा ले लूं, गीता पे हाथ रख दूं। वहीं सच्चा आदमी एकदम निश्चिंत बैठा है, उसे कसम की बैसाखी का सहारा नहीं चाहिए। तो वीडियो अपने अंत में आ रहा है, तो अगर आज के इस वीडियो का कंक्लूजन निकाला जाए तो वो यही होगा कि अगर भविष्य को लेके कोई निर्णय पहले से ही लेना हो तो बस एक बात का ही निर्णय लिया जा सकता है कि भविष्य की जो भी स्थिति होगी, जो भी सिचुएशन होगी, उसमें आई विल डू द बेस्ट, बीइंग टोटली अवेयर ऑफ द कंडीशन। उसमें जो बेस्ट होगा वो मैं पूरे होश के साथ करूंगा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।